Hello students, welcome back. This is the second part of chapter 4 materials, metals and non-metals. During the first part we had discussed about materials, metals and non-metals, and also briefly we discussed about a vast variety of materials around us. Now in this video we are going to discuss about physical property of metal, non metals. मीन्स मेटल्स हमने बताया था धातु एंड नॉन मेटल्स अधातु, उनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बात करने वाले. सो हैव यू एवर seen a blacksmith beating an iron piece or an iron article made up of iron, just like spade, shawl and axe? क्या आपने कभी देखा है ब्लैक स्मिथ मीन्स एक लोहार को बेटिंग पीटते हुए एन आयरन पीस, किसी आयरन पीस को, और आर्टिकल किसी सामान को, किसी आर्टिकल को मेड अप ऑफ आयरन, जो बना होता है आयरन से, जस्ट लाइक स्पेड, शॉल और एक्स. कभी देखा है? हैव यू एवर सीन? सो आई एम एज्यूमिंग दिस all of you seen this activity which is done by blacksmith. So what happen when a blacksmith beating the iron piece or article which are made up of iron? Obviously the shape of the iron piece or iron article become change while the blacksmith beating this. जब blacksmith यानी कि लोहार आयरन आर्टिकल को या आयरन आर्टिकल से बने हुए सामान को पीटता है तो उसकी शेप में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. वो चेंज किस तरह से होता है देखिए हम बात करते हैं. वुड यू एक्सपेक्ट सिमिलर चेंज इफ वी टू ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल? क्या बिल्कुल सेम चेंज आपको देखने को मिलता है जब हम बीट करते हैं, यानी कि वो पीटते हैं किसको? अ पीस ऑफ कोल, कोयले के पीस को, और पीस ऑफ चौक या चौक के पीस को. मीन्स व्हेन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग आयरन पीस, सो देयर शेप बिकम चेंज. सो सेम एक्टिविटी इज एप्लीकेबल ऑन कोल, वुड और चौक. क्या ये सेम एक्टिविटी एप्लीकेबल है? क्योंकि जब आयरन मेटल को बीट किया जाता है, उसको पीटा जाता है, उसको हैमर से मारा जाता है, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है. क्या ऐसा मुमकिन है कोल के साथ? क्या ऐसा मुमकिन है वुड के साथ? क्या ऐसा मुमकिन है? इज इट पॉसिबल? लेट्स फाइंड आउट. इसका हम पता लगाते हैं क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. with the help of an activity which is given in 4.1. Take a iron nail, a coal piece, a piece of thick aluminum wire and pencil lead. कौन कौन से पीस लिए हमने? ध्यान देंगे. आयरन नेल, कोल पीस, a piece of thick aluminum wire and pencil lead. Beat the iron नेल विद हैमर. जो आयरन नेल थी हमने उसको हैमर से पीटा, जस्ट लाइक इन फिगर 4.1. और यहाँ पे देखिए जो आपको डिफरेंट कलर मीन्स जो पिंक कलर का दिया गया है, इसमें कुछ सजेशन है हमारे लिए. क्या सजेशन है? देखिए, बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस. यानी कि अगर आप ये एक्टिविटी घर पर कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी एट होम, सो डोंट हर्ट योर सेल्फ. अपना आपको ना पहुंचा लें, बिल्कुल भी आप इस इंजर्ड ना हो जाएं, अपना आपको हर्ट ना कर लें. इज दैट क्लियर? सो इट इज बेटर टू डू दिस एक्टिविटी अंडर योर पेरेंट्स और गार्जियन. यानी कि अपने पेरेंट्स या अपने जो गार्जियन हैं उनके ही सामने इस एक्टिविटी को करने की कोशिश करें. क्या है? ट्राई टू हिट हार्ड द एल्युमिनियम वायर ऑल्सो. अब एल्युमिनियम वायर को भी इसी तरीके से आप बीट करो. व्हाट हैपन देन इन बोथ कंडीशन? दोनों कंडीशन में क्या होगा?
इन बोथ कंडीशन आयरन एंड एल्युमिनियम शीट विल बिकम फ्लैट, वो फ्लैट हो जाएगी, यानी कि वो एक शीट की फॉर्म में बदल जाएगी. कैन दिस इज पॉसिबल फॉर कोल एंड पेंसिल लेड? क्या ये मुमकिन है? नाउ देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन पीस ऑफ कोल एंड पेंसिल लेड. अगर आप यही एक्टिविटी किसके साथ रिपीट करते हो, इफ द सेम एक्टिविटी यू आर रिपीटिंग विद coal piece and pencil lead, so it is applicable on this. Can these two articles or materials again convert into thin sheet? Record your observation in table 4.2 and then 4.2 is such that, देखिए, iron nail change in shape, flattens, breaks into pieces, या तो फ्लैट हो जाती है और या पीस में ब्रेक हो जाती है. Second is coal piece and the third is aluminum wire and the next is pencil lead. क्या होगा? When you are beating iron nail with hammer hardly, so it convert into a thin sheet, means flat हो जाएगी, वो flattens हो जाएगी. क्या सिमिलर प्रोसेस होगी कोल पीस के साथ? नो, इट्स ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस. एल्युमिनियम वायर flattens, the pencil lead is also break into small pieces. सो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बोथ ऑफ दीज आर मटेरियल्स, दोनों ही मटेरियल्स हैं. अब उन मटेरियल्स में जो आयरन है, इट कन्वर्ट इनटू फ्लैट एंड कन्वर्ट इनटू शीट. एल्युमिनियम इज आल्सो कन्वर्ट इनटू शीट, बट दिस टाइप ऑफ सेम एक्टिविटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कोल एंड पेंसिल लेड. व्हाई? येट बोथ ऑफ दीज आर मटेरियल, जबकि दोनों के मतलब ये जो कैटेगरी है ये मटेरियल्स ही है, बट एक अलग तरह की टेंडेंसी शो कर रहा है, वो फ्लैट हो जा रहा है. एंड द सेकंड वन ब्रेक इनटू पीस स्मॉल पीसेस. फिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यू शो दैट शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग, यानी उनकी जो शेप है आयरन नेल की या एल्युमिनियम वायर की, कैसी हो गई? उनको पीटने पर चेंज हो जाती है. इफ दे आर बीटिंग हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट. अगर उनको और ज्यादा तेजी से पीटा जाए तो वो किस तरह की शेप में आ जाएगी? एक शीट की शेप में आ जाएगी. हाँ, यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉइल. आप पहले से ही जानते हो सिल्वर फॉइल के बारे में, विच इज यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट. जो कहाँ पर यूज की जाती है? स्वीट को डेकोरेट करने में, जिसको आप चांदी का वर्क बोलते हो ना, वही. वो कौन सी होती है? वो सिल्वर. और सिल्वर क्या होती है हमें पता है, इज अ मेटल. यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद एल्युमिनियम फॉइल. और एल्युमिनियम फॉइल के बारे में भी आप जानते हो, यूज फॉर रैपिंग फूड. जो फूड को रैप यानी कि उसको लपेटने काम में आती है. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स by which they can be beaten into thin sheet is called malleability. It's a very important line. The property of metals by which they can be beaten into thin sheet is called malleability. यानी कि वो खासियत जिसमें मेटल्स को पीटा जाता है हार्डली, और वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है? अ थिन शीट, एक पतली शीट में. और वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? malleability. वो कहलाती है malleability. सो हम कह सकते हैं कि malleability इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स. मेटल्स इजीली कैन malleable बट नॉन मेटल्स कैन नॉट malleable. इसीलिए जो पेंसिल लेड था और कोल पीस था वो थिन शीट में नहीं बदला. क्यों? क्योंकि वो मेटल्स नहीं थे, बिकॉज दीज आर नॉट मेटल्स. और जो malleability एक खासियत होती है वो किसकी होती है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल्स की. तो इसीलिए एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम और जो आयरन नेल थी वो थिन शीट में बदल जाती है. नाउ दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. यही किसकी खासियत है? ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है. एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी. और आपने देखा कि जो मटेरियल्स है जैसे कि कोल और पेंसिल लेड, उन्होंने ये प्रॉपर्टी शो नहीं की. सो कैन वी कॉल दीज मेटल्स? क्या हम उनको मेटल्स कह सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट. जो मेटल्स होती हैं, क्योंकि उसकी मेलेबिलिटी जो होती है इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी एक विशेषता होती है. बट पेंसिल
लेड एंड द कोल पीस डू नॉट मेलेबल, वो मेलेबल हुए नहीं, एक वो शीट में नहीं बदले, एक ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, वो छोटे छोटे पीस में बदल गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपके मेटल्स, जो आपके कौन कौन थे, कोल और पेंसिलेट, वो आपके मेटल्स नहीं है, दीज आर नॉट मेटल्स। आई होप यू क्लियर दिस नाउ। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पैन ऑन विच इज